गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम प्लस वन के थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 91 वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 7 डिलीवर कर रहे हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें बहुत सारे फार्मूले आपको पहले कवर होने चाहिए। अगर आप इतने सारे फार्मूले तैयार करेंगे तब आप बचे हुए क्वेश्चन समझ पाएंगे। मैं इस एक्सरसाइज 3.3 के बारे में बहुत 2-3 वीडियो पहले भी दे चुका हूँ आपको, और आज ये आखिरी वीडियो होगी अगर आप ये सारे फार्मूले तैयार कर लेंगे। तो ये फार्मूले तैयार करते हैं, कुछ को 2 थीटा फार्मूले बोलते हैं, कुछ को 3 थीटा फार्मूले, और ये कुछ इंडिविजुअल फार्मूले हैं। फिर लास्ट में सीडी फार्मूले, प्रीवियस फार्मूले हैं, ये मैं पहले भी लिख चुका हूँ, ये आज दोबारा से लिखे हैं। तो पहले 2 थीटा फार्मूले पहले कभी नहीं लिखे, ये पढ़ते हैं। 2 थीटा फार्मूले क्या हेल्प करते हैं, ये एंगल का हाफ कर देते हैं, डबल नहीं करते, हाफ करते हैं। 3 थीटा फार्मूले एंगल का 1/3 कर देते हैं, यानी अगर हमारे पास एंगल 90 डिग्री है तो 30 कर देंगे। अगर 2 थीटा फार्मूले हैं तो अगर हमारे पास 60 डिग्री एंगल है तो 30 डिग्री कर देंगे, ये इनका काम होता है। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला सुने, 2 फार्मूले हैं इसके। cos 2 थीटा के 4 फार्मूले देख रहे हैं आप, 1 2 3 4, और टेंजेंट 2 थीटा का 1 फार्मूला है। टोटल 7 फार्मूले हैं। कैसे याद करेंगे, sin 2 थीटा के 2 फार्मूले, cos 2 थीटा के 4 और टेंजेंट 2 थीटा का 1। सबका पहले लास्ट वाला याद करते हैं, ये वाला, इसका भी लास्ट वाला, इसका लास्ट भी वही है, फर्स्ट भी वही है, ये याद करते हैं। इसके लास्ट में और इसके लास्ट में और इसके लास्ट में आप देख रहे हैं अपोन आ रहा है, अपोन वाले फार्मूले हैं ये, और टेंजेंट की टर्म्स में लिखे जाते हैं। तो sin 2 थीटा का फार्मूला टेंजेंट की टर्म्स में कैसे याद करेंगे, 2 टेंजेंट थीटा, यहाँ 2 थीटा है, यहाँ ओनली थीटा, ध्यान से देख रहे हो क्या, 2 टेंजेंट थीटा। बिल्कुल नए फार्मूले हैं, आपको याद करना चैलेंज है आपके लिए। अगर आप इसको याद कर लेते हैं 15-20 आधे घंटे में तो वाकई में आप जीनियस हैं। 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, अगर ये फार्मूला याद हो जाता है तो टेंजेंट 2 थीटा का भी बिल्कुल याद हो जाएगा। इस बार बोलेंगे 2 टेंजेंट थीटा, बस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बोलने की बजाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बोलेंगे। ये जब मैं आपकी एज में था प्लस 1 में, तो तब मुझे दिक्कत होती थी, मैं भूल जाता था कि किस में प्लस बोलना है किस में माइनस बोलना है। तो अब मुझे याद रहता है, वो किस तरीके से याद रहता है मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि साइन पहले आता है या टेंजेंट। अगर हमें कभी बोलना हो तो साइन कोस टेन ऐसे बोलते हैं, तो साइन पहले माउथ से निकलता है, टेंजेंट बाद में निकलता है। इसी तरीके से प्लस पहले निकलता है या माइनस बाहर निकलता है माउथ से, तो पहले प्लस निकलता है। तो साइन के में प्लस आएगा और टेंजेंट वाले में माइनस आएगा, आपको ये तैयार करना है। तो sin 2 थीटा का फार्मूला याद कर रहे हैं, डिनोमिनेटर वाला 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और इसका है 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और जो sin 2 थीटा का डिनोमिनेटर यूज किया वही cos 2 थीटा का डिनोमिनेटर यूज कर लीजिए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ऊपर रैशनलाइजेशन जैसा पैटर्न बना दीजिए। अगर मैं आपको कहूं कि इसकी रैशनलाइजेशन करनी है तो शायद आप 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ही बोलते, तो ऊपर आपको रैशनलाइजेशन यूज याद करना है। तो जो sin 2 थीटा के डिनोमिनेटर है वही बोलना है cos 2 थीटा में भी, लेकिन ऊपर रैशनलाइजेशन कर देनी है, प्लस की जगह क्या बोल देना है आपने, माइनस। तो इसमें दोनों जगह स्क्वायर, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर याद कीजिए। sin 2 थीटा का पहला फार्मूला याद करते हैं, इसमें 2 sin थीटा cos थीटा प्रोडक्ट में आएगा, और sin थीटा भी आएगा और cos थीटा भी आएगा। 2 sin थीटा cos थीटा, दोनों फार्मूले आप याद कर लीजिए, दोनों याद हो गए आपको। cos 2 थीटा का फार्मूला याद करते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर प्लस बोलते हैं तो ये 1 बन जाता है, ये तो आपको 10th क्लास से क्लियर है कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है। लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, और cos का फार्मूला है इसलिए cos ही पहले आएगा, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर नहीं बोल सकते आप, क्या बोलना है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। फिर एक ऐसा फार्मूला जिसमें साइन कहता है मैं काम करके थक चुका हूं, मुझे छुट्टी चाहिए, तो हम इसको छुट्टी दे देते हैं। देखिए हमने 1 लिख दिया, यानी इसको छुट्टी पे भेज दिया। जब हमने साइन को छुट्टी पे भेज दिया, माइनस की जगह माइनस लिख दिया, तो सारा काम cos करेगा, डबल वर्कलोड हो जाएगा। तो ये देखिए डबल वर्कलोड दिखा दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं ये फार्मूला बनाना चाहता हूं तो इस बार cos छुट्टी मांग रहा है, तो cos की जगह हम 1 घटेंगे, माइनस की जगह माइनस। अब साइन पे वर्कलोड डबल हो जाएगा तो वहां हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। ये मैंने इस तरीके से अपने आप को तैयार किया हुआ है कि हमें ऐसे याद करना चाहिए। cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर पहला फार्मूला है।
अगर एक ऐसा फार्मूला लिखना हो जिसमें सिर्फ कॉस दिखे तो आप साइन, पीछे वाले साइन को छुट्टी दे दीजिए, तो बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर आपको सिर्फ ऐसा आंसर लिखना है cos 2 थीटा का जिसमें सिर्फ साइन दिखे, तो आप आगे वाले cos को छुट्टी दे दीजिए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और लास्ट वाला नीचे जो साइन 2 थीटा में बोला जाता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, वही बोलिए ऊपर रैशनलाइजेशन कर दीजिए। तो इस तरीके से आपने साइन 2 थीटा के 2 फार्मूले, cos 2 थीटा के 4 फार्मूले और टेंजेंट 2 थीटा का 1 फार्मूला, यानी टोटल 7 फार्मूलाज याद किए आपने 2 थीटा फार्मूलाज। अब मैं नेक्स्ट चलता हूं और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइव किया जाए ये यहाँ से, इन 2 फार्मूलों में से ड्राइव करके हमने ये 2 फार्मूले लिखे हैं और ये +2 और +1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद नहीं होते तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते, अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। तो ये आपको +2 में तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन +1 में भी चलिए जरूरत पड़ेगी। तो आप याद कीजिए 1 प्लस cos 2 थीटा, तो अगर ये 1 उधर भेज दिया जाए तो 1 प्लस cos 2 थीटा बन जाएगा, तो बन जाएगा जवाब 2 cos स्क्वायर थीटा। और अगर 1 के पास cos स्क्वायर को इधर cos 2 थीटा का फार्मूला ही लिखा हुआ है, तो अगर sin स्क्वायर को उधर ले जाए तो प्लस का हो जाएगा और cos को इधर ले जाए तो 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा, तो उसकी जगह लिखा जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। ये आप इन दोनों फार्मूलों से निकाल के समझ लेंगे कि अगर 1 के साथ प्लस cos आए या 1 के साथ माइनस cos आए तो उसका सिंगल टर्म में जवाब आ जाता है, डबल टर्म से सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला क्या लिखेंगे आप, 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा का फार्मूला लिखेंगे आप 2 sin स्क्वायर थीटा। ये हमने यहाँ से ड्राइव किया, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब देखिए मैं ये समझाना चाहता हूँ 1 माइनस cos, यहाँ पे cos लिखा होगा, cos को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस cos 2 थीटा बन जाएगा और इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा 2 sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये आप याद कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको तैयार कीजिए। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 1 के साथ cos आए प्लस में चाहे माइनस में, दोनों का सिंगल टर्म में जवाब आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और नीचे आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। चलिए sin 3 थीटा फार्मूला याद करते हैं, इनमें सभी के लिए एक एक फार्मूला है। इसमें तो आप देख रहे थे sin 2 थीटा में 2 फार्मूले हैं, cos 2 थीटा में 4 फार्मूले हैं, टेंजेंट 2 थीटा में 1 फार्मूला है, लेकिन जब आप 3 थीटा के फार्मूले याद करेंगे तो सबका एक एक फार्मूला है। इसको भी याद करने का एक ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं। अगर आप sin 3 थीटा का फार्मूला मुझसे सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से याद हो सकता है ये, अगर मैं सिर्फ जस्ट लिख दूं और आपसे कहूं कि आप याद कीजिए, मुझे नहीं लगता आपको कल तक याद होगा या फिर आज याद हो जाएगा कल साफ हो जाएगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप याद कर सकते हैं। देखिए sin 3 थीटा का फार्मूला अगर लिखना है दोनों जगह sin लिख दीजिए, बीच में माइनस लिख दीजिए, लिख दिया आपको आपने sin, यहाँ पे भी sin। पावर से शुरू करते हैं लिखना, यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है। 1 2 3 4 वाला पैटर्न याद कीजिए, लेकिन 1 2 3 4 भी है, 1 3 3 4 है और पावर से शुरू करना है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अगर ऐसे याद करेंगे तो याद होगा, नहीं तो याद नहीं हो सकता। तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये sin 3 थीटा का फार्मूला होता है। और देख रहे हैं आप यहाँ 3 थीटा है लेकिन यहाँ थीटा बन जाता है। आप cos 3 थीटा का याद करना है, फार्मूला तो लिखा हुआ है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, लेकिन याद करना असंभव है, याद नहीं होता सर। याद करते हैं तो आज याद होता है, कल साफ हो जाता है। तो इसका भी एक ट्रिक है कि आप इस पीछे से लिखना शुरू कीजिए, 4 cos क्यूब थीटा ये पैटर्न आगे कर दीजिए और 3 cos थीटा ये पैटर्न पीछे कर दीजिए। इसको आगे और इसको पीछे आप कर सकते हैं। अगर sin 3 थीटा आपको याद हो जाए तो cos 3 थीटा याद करना चुटकियों का काम है। तो sin 3 थीटा का फार्मूला एक बार दोबारा से याद करते हैं, दोनों जगह sin लिख देते हैं, पावर में 1 2 3 4 नहीं लिखना, 1 3 3 4 लिखना है और उससे आप बना सकते हैं। तो क्या बना होगा आपके दिमाग में, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। cos 3 थीटा का फार्मूला बनाना है तो पिछली टर्म पहले बोलिए, अगली टर्म बाद में बोलिए। तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बन गया। टेंजेंट थीटा का बनाना हो तो इसी में से कॉपी करके टेंजेंट बोल दीजिए, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा। याद रखना इस बार 4 में बोला जाएगा, यहाँ पे आपको याद तो करना ही पड़ेगा कि जब sin थीटा वाले में से टेंजेंट थीटा का फार्मूला बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पे 4 साथ में नहीं बोला जाता, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा।
अगर आपको ये याद हो गया है तो फिर टेंजेंट थीटा के नाम का 1 लिख दीजिए और टेंजेंट क्यूब के नाम का आप 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, 3 आगे और पावर 2 कर दीजिए, 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इस चीज को मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अभी आपको ये वर्ड तो पता नहीं है डिफरेंशिएशन क्या चीज होती है, लेकिन ये अगर फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन किस तरीके से की जाती है। तो x क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होती है। तो अगर ये टेंजेंट क्यूब है तो 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, मतलब ये x है तो 1 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में कुछ ऐसा सिखाएंगे, अभी आप याद कीजिए थोड़ा। देखिए दोबारा से सिखाते हैं। sin थीटा का फार्मूला अगर याद करना है तो sin लिख दीजिए, बीच में माइनस लिख दीजिए, पावर में 1 3 3 4 लिखिए और बात बन जाएगी। cos थीटा का करना है तो ये वाली टर्म पहले लिख दीजिए, ये वाली टर्म पीछे लिख दीजिए। टेंजेंट थीटा का करना है तो इसमें बोलते समय 4 मत बोलिए, तो 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा और नीचे 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा है। ये आपको 2 थीटा और 3 थीटा फार्मूले याद हुए। 2 थीटा फार्मूले 7 है और 3 थीटा फार्मूले आपके पास सिर्फ 3 सिंगल है, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला सबको आता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अगर आपको ये फार्मूला पता है कि एक बार प्लस बनता है एक बार माइनस, तो बिल्कुल डिट्टो आप यहाँ पे भी इमेज बना सकते हैं, अपने माइंड को समझा सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक एंगल और माइनस साइन स्क्वायर दूसरा एंगल आ जाए तो साइन को सम भी करके लिखना है और साइन को डिफरेंस करके भी लिखना है। जैसे आप यहाँ पे सम करते थे यहाँ डिफरेंस, तो वही चीज आपको यहाँ पे लिखनी है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के दो ब्रैकेट कौन कौन सी बनाएंगे आप, साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए माइनस साइन बी। बिल्कुल डिट्टो इसी फार्मूले की कॉपी करके आप इसको याद कर सकते हैं। और a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला याद करना है तो ये आपने 8th क्लास से याद किया हुआ है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं जैसे मैंने बोल के दिखाया, और कुछ बच्चे उस ब्रैकेट को खोल लेते हैं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, पहले a के ऊपर स्क्वायर आएगा और दूसरी बार 3ab स्क्वायर आएगा। फर्स्ट और थर्ड फोर्थ में तो प्लस आएगा और बीच वाले दोनों में माइनस आएगा। ऐसा आप इसको याद कीजिए, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। और सीडी फार्मूले ये आपको पहले भी याद करवा चुके हैं। इनको याद करने का एक ही मेथड है कि आप इनके क्वेश्चंस याद कीजिए और फिर बाद में इनके आंसर याद कीजिए। क्वेश्चंस में sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d। चारों क्वेश्चन याद हो गया आपको। sin c प्लस sin d, नेक्स्ट बनेगा sin c माइनस sin d, उससे नेक्स्ट बनेगा cos c प्लस cos d और उससे नेक्स्ट बनेगा cos c माइनस cos d। तो क्वेश्चन अगर आपको याद हो जाते हैं तो आंसर कैसे याद होंगे, 2 sin के बाद cos बोलिए, सेकंड में cos के बाद sin बोलिए, थर्ड में दोनों cos बोलिए और लास्ट में दोनों sin बोलिए। इस तरीके से मैंने भी याद किए, आप भी इनको ऐसे याद करेंगे कि आपको पहले प्लस d बाई 2 और इनटू cos c माइनस d बाई 2, और ये सीधी फार्मूले प्रोडक्ट में बदल देते हैं। साइन और cos के बीच में जब भी कभी प्लस या माइनस आता है तो उसको इनटू में बदल देते हैं। और sin c माइनस sin d के फार्मूले में 2 cos दोनों एंगल का सम c प्लस d बाई 2 इनटू sin c माइनस d बाई 2। और अगर दोनों cos हैं तो दोनों cos में जवाब आएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इनटू cos c माइनस d बाई 2। और इसका फार्मूले में लास्ट में दोनों में sin आएगा तो 2 sin c प्लस d बाई 2 इनटू sin d माइनस c बाई 2। इसका लास्ट वाला बहुत ध्यान से याद करना पड़ता है, इसमें d माइनस c बाई 2 आता है। बाकी सभी में c माइनस d, c माइनस d, c माइनस, लेकिन लास्ट वाले फार्मूले में d माइनस c बाई 2 आता है। तो ये कुछ फार्मूले अगर आप इनको टाइम लगाएं, मुझे लगता है कि आपको तब तक अभी स्लाइड नहीं देखनी चाहिए जब तक आपको ये फार्मूले टिप्स पे नहीं हो जाते। आप इन सारे फार्मूलास को बार बार पढ़ के देखिए, बार बार लिख के देखिए अपने आप, क्वेश्चन भी अपने आप, आंसर भी अपने आप। फिर जब आपको ये पक्के हो जाते हैं फिर आप इनकी स्लाइड के क्वेश्चन समझिए। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन करता हूँ। स्टूडेंट्स, प्रूव दैट cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x equal to minus root 2 sin x। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन शुरू करेंगे 2 प्रूव करके सारा लिख दीजिए, फिर उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखिए। 3 pi by 4 सभी जानते हैं 135 होता है। कैसे? क्योंकि pi by 4 सबने याद किया होगा 45 होता है। 45 का 3 गुना 135,
135 प्लस एक्स कॉस 135 माइनस एक्स, ये आप पढ़ रहे हैं। तो cos c माइनस cos d फोर्थ फार्मूला है, तो अब आप सी डी फोर्थ फार्मूला लगा दीजिए। जब सी डी का फोर्थ फार्मूला लगाएंगे तो ये माइनस इनटू में बदल जाएगा, और हम भी यही चाहते हैं इनटू आ जाए। तो cos c माइनस cos d फार्मूला कहता है 2 sin c प्लस d, ये सारा c लिखा मैंने, प्लस d बाई 2 इनटू sin c, सॉरी d माइनस c होता है फोर्थ फार्मूला में, d माइनस c, तो d माइनस c करके जब लिखने लगेंगे तो 135 भी माइनस होगा और x भी माइनस होगा, और बाई 2 135 कैंसिल हो जाता है, माइनस 2x बाई 2 बचता है, x से x कैंसिल हो जाता है, 135 प्लस 135 270 बाई 2 बचता है, कटने से 135 और ये कटने से माइनस x। अब आपको पता है साइन माइनस थीटा हो तो साइन में से बाहर आ जाता है माइनस, अगर कॉस में माइनस होता तो ये बाहर ना आता था, और सेक में होता तब भी ना आता, लेकिन साइन में ये माइनस बाहर आएगा, माइनस साइन थीटा बन जाएगा। उस मॉडल से साइन का माइनस बाहर आ गया, माइनस साइन एक्स हो गया, और 135 को अलाइड एंगल्स की हेल्प लेके 180 माइनस 45 बोलेंगे। तो 180 के होते हैं नाम चेंज नहीं होता, साइन साइन रहेगा, 45 रहेगा, क्वाड्रेंट सेकंड है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, ये जो माइनस था मैंने आगे लगा दिया और साइन एक्स हो गया। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ये टेबल से उठाइए हमने, फिर √2 से 2 बढ़ जाएगा तो √2 ऊपर आ जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, तो ये -√2 साइन एक्स हमारा बन गया, यानी राइट हैंड साइड बन गई, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। प्रूव दैट sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x is equal to 4 cos square sin 4x। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको साइंस के सभी साइन एंगल्स के बीच में प्लस प्लस दिख रहा है और यहाँ पे इंटू दिख रहा है, तो साफ समझ आता है कि सीधी फार्मूले आज हमारी हेल्प करेंगे। सीधी फार्मूले माइनस या प्लस को इंटू में बदल देते हैं। तो यहाँ पे आज हमारे पास तीन एंगल है, 2x भी है, 4x भी है, 6x भी है। तो अब हमारे को टेंशन ये है कि तीन में से कि कौन से दो एंगल्स पे सीडी फार्मूला लगेगा। देखिए अगर आप इसका और इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो सीडी में दोनों का प्लस होकर डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो इन दोनों को जब आप प्लस करते हैं 8x बाय 2 करते हैं 4x, इससे मैच कर रहा है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल है। अगर आप ये वाला कॉम्बिनेशन सोचते हैं तो कभी भी 6x नहीं बनेगा। मैं समझाता हूं आपको कैसे। जब आप 4x और 2x को ऐड करते हैं 6x बाय 2 करते हैं 3x बनता है, मैच नहीं किया। डिफरेंस करने से ये 2x बचेगा, 2x का हाफ करने से फिर वो x बचेगा, फिर भी मैच नहीं किया। तो आप कॉम्बिनेशन यही फिट बैठेगा कि इसकी और इसके सम करने से 8x बनता है, 8x का हाफ भी करना तो इसलिए 4x बन जाएगा, इसलिए ये बना। तो आपने sin 2x ये सारा कुछ लिखा होता, इसमें से बड़े दो एंगल्स आगे लिख लिए, मतलब sin 6x और sin 2x पास लिख लिया, और जो आपको नहीं एंगल चाहिए वो थोड़ा पीछे कर दिया, और सीधी फार्मूला इन दो एंगल्स पे आप लगाना चाहते हैं। तो फार्मूला सीधी का फर्स्ट फार्मूला लगेगा sin c प्लस sin b, तो वो फार्मूला कहता है 2 sin c प्लस d बाय 2 इनटू cos c माइनस d बाय 2, और पीछे वाला ये सब ऐसे चल रहा है। अब जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8x का हाफ करते हैं 4x, यहाँ पे इन दोनों को डिफरेंस करते हैं 4x का हाफ करते हैं 2x, और बाकी पीछे वाला सेम का सेम। अब पूरे क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो कुछ कॉमन आ रहा है, 2 sin 4x कॉमन आ रहा है। 2 sin 4x जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ बचा cos 2x और प्लस 1 प्लस cos 2x। हमने आज ही बताया था आपको, 2 थीटा फार्मूला के नीचे नोट में लिखा था कि 1 प्लस cos आ जाए या 1 माइनस cos आ जाए, उसका सिंगल टर्म में जवाब आता है 2 cos स्क्वायर या 2 sin स्क्वायर, प्लस वाले में 2 cos स्क्वायर थीटा। तो उस नॉलेज से 1 प्लस cos 2x की जगह आपने 2 cos स्क्वायर x लिख दिया, 2 2 जब 4 हो गया, और cos स्क्वायर और sin 4x ये चीज आ गई, यही आपको प्रूव करना था। राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that cos square 2x minus cos square 6x equal to sin 4x into sin 8x, ये प्रूव करना है। तो जो हमने प्रूव करना है वो 2 प्रूव करके दोबारा से लिख लेंगे सॉल्यूशन के समय, और cos square 2x minus cos square 6x का कोई फार्मूला नहीं होता, तो हमने इसको sin square 2x और sin square 6x में बदलने की कोशिश की है। कैसे?
एक फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उस फार्मूले से अगर cos स्क्वायर की वैल्यू निकाली जाए तो 1 माइनस sin स्क्वायर निकलती है। तो उस नॉलेज से इसको 1 माइनस sin स्क्वायर 2x बोल सकते हैं और इसको 1 माइनस sin स्क्वायर 6x बोल सकते हैं। जैसे ही ये ब्रैकेट खोलते हैं तो -1 और ये प्लस sin स्क्वायर 6x बन जाता है। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 2x बन गया। तो आपको एक फार्मूला आता है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, sin a प्लस sin b और sin a माइनस sin b, ऐसा फार्मूला होता है। उस नॉलेज से हमने इसको sin 6x प्लस 2x और इनटू sin 6x माइनस 2x लिखा। तो ये बना 8x, ये बना 4x, sin 4x इनटू sin 8x, यही हमारी राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that cos 4x is equal to 1 minus 8 sin square x cos square x। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से 4x से सिंगल x आया है, तो इससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि एंगल को हाफ करते हैं 2 थीटा फार्मूले। तो 2 थीटा फार्मूले से हम एंगल को हाफ कर सकते हैं। तो जो हमने प्रूव करना है वो सारा लिखा, cos 4x इक्वल टू 1 minus 8 sin square x cos square x। तो cos 4x के लिए अब हमने cos 2 थीटा का फार्मूला जानते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, एंगल का हाफ कर दिया हमने। फिर 2x पे भी नहीं रुकना हमने, तो x एंगल पे रुका। एक बार दोबारा से cos 2 थीटा का फार्मूला लगाया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और का स्क्वायर माइनस 1। जब इसका स्क्वायर खोलना शुरू करेंगे तो 4 cos स्क्वायर 4x हो जाएगा प्लस 1 और माइनस 4 cos स्क्वायर x माइनस 1, यानी a माइनस b का होल का स्क्वायर का फार्मूला लगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 देगी। अब 2 की एंट्री अगर हम कर देते हैं तो ये 8 cos की 4x और प्लस 2 और माइनस 8 cos स्क्वायर x माइनस 1 बनेगा। तो 2 में से 1 कम करने के बाद 1 बचता है और ये दोनों मेंबर्स लिख लिए जाएंगे, 8 cos स्क्वायर xb और प्लस 8 cos की 4xb। अब इसमें से 8 cos स्क्वायर x कॉमन लेना है क्योंकि हमें 8 और cos स्क्वायर x दिख रहा है। जब हमने इसको कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा और यहाँ पे बचा हमारे पास cos स्क्वायर x। 1 माइनस cos स्क्वायर x कुछ होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह हम sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x 1 माइनस आगे चल रहा था, यही हमने प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। जब आप इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस में मतलब 2 थीटा फार्मूला 2 बार लगाया गया। पहले 4x से हम 2x पे आए, फिर 2x पे जब दोबारा से 2 थीटा फार्मूला दोबारा से लगाया गया, फिर हम अकेले x पे आए। तो यही फार्मूला 2 बार लगाया, यहाँ पर एक बार दोबारा भी लगाया, यही वाला फार्मूला। तो कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that cos 6x equal to 32 cos 6x cos raised to power 6x minus 48 cos raised to power 4x plus 18 cos square x minus 1, ये हमें प्रूव करना है। तो 2 प्रूव करके हमने ये सारा लिखा और हम देख पा रहे हैं कि 6x से सिंगल x एंगल पे पहुंचना है। तो ऐसा हमारी हेल्प कौन करेगा, 3 थीटा फार्मूले और 2 थीटा फार्मूले, यानी एक क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में 3 थीटा वाला फार्मूला भी लगेगा और 2 थीटा में। 3 थीटा जब लगेगा तो वो एंगल 6x को 2x में कन्वर्ट कर देगा और फिर बाद में जब 2 थीटा फार्मूला लगेगा तो वो 2x को ओनली x में कन्वर्ट कर देगा। ये हमारा शुरू में ही विजन क्लियर हो जाता है कि आज हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो cos 6x के लिए पहले हम 3 थीटा वाला फार्मूला लगाना चाहते हैं, तो बाहर 3 लिख करके अंदर 2x लिखा। अगर आपने बाहर 2 लिख के अंदर 3x लिखेंगे फिर मुश्किल हो जाएगा, पहले 3 थीटा फार्मूला लगाना, 2 थीटा मत लगाना। तो 3 बाहर लिख करके अंदर 2x लिखना, 6x बनता है। तो cos 3 थीटा है, थीटा का काम 2x कर रहा है। तो cos 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। उस नॉलेज से 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x ऐसा हो जाएगा। अब आप 6x एंगल से 2x एंगल पे आ चुके हैं। अब 2x से ओनली x पे भी आना है, तो cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला हमने इसलिए चूज किया क्योंकि हमारे आंसर में सिर्फ cos आ गया, इसलिए हमने cos वाला फार्मूला ही चूज किया।
तो इसकी जगह cos 2x की जगह हमने लिखा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होल का क्यूब ये रहा, माइनस 3 की जगह 3 और cos 2x की जगह दोबारा से 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 यहाँ भी लिखा। दो जगह हमें cos 2x मिला था, दोनों जगह हमने ये फार्मूला लगा दिया। फिर यहाँ पे a माइनस बी होल के क्यूब का फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, उस नॉलेज से ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर को लिखा और इस ब्रैकेट को खोलना शुरू किया तो ये बना 6 cos स्क्वायर x और माइनस 3 और माइनस 1 बन जाएगा प्लस 3 और जब इस क्यूब को खोलना शुरू करेंगे तो ये 2 की पावर 3 का मीनिंग 8 होता है, cos की 6x हो गया, 1 का क्यूब 1 हो गया और 3 यहाँ से, और जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4 हो जाएगा। स्टूडेंट मैं असाइनमेंट नंबर 91 दे रहा हूँ और इसमें 4 क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं और जैसे ही आप ये 4 क्वेश्चंस भी कंप्लीट करते हैं तो आपकी एक्सरसाइज 3.3 बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। सबके क्वेश्चंस के थोड़े थोड़े हिंट ले लीजिए। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको cot 4x को cos 4x बाय sin 4x समझना है और इस cot x को cos x बाय sin x समझना है और यहाँ सीधी फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला नंबर 1 और यहाँ पे सीधी फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला नंबर 2। लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड भी, दोनों आंसर सेम आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में आइडिया मेरे पास ये है कि आप ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर cos 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा cos 2x और ऊपर सीधी फार्मूला लगेगा और बकाया फिर आपके पास ये बचेगा। और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की दो ब्रैकेट बनती है, a प्लस b और a माइनस b। उसी नॉलेज से sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x की भी दो ब्रैकेट बना लेंगे आप, sin 6x प्लस sin 4x और दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे sin 6x माइनस sin 4x। फिर दोनों जगह सीधी फार्मूला लगाएंगे और आपके पास ये बचेगा। यहाँ पे टेंजेंट 2 थीटा का फार्मूला दो बार लगाएंगे, टेंजेंट 2 बाहर लिख करके अंदर 2x आएगा, फिर 2x से x पे लेके जाएंगे और धीरे धीरे जब आप टेंजेंट 2 थीटा का फार्मूला दो बार लगाएंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये चारों क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।